प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार स्वागत करता हूँ। आजकल समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है क्योंकि कोरोना अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और सबसे पहले मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हेल्दी रहें और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ये जो भयंकर महामारी है इससे ईश्वर आपकी रक्षा करे। ये मेरी दिल की गहराइयों से आपसे एक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तरफ से प्रयास ये करें कि खामखाम इधर उधर न जाएं। जब कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आप बाहर जाएं। ये आपसे एक प्रकार की इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और भगवान भी आपके ऊपर एक शील्ड बना करके रखेगा। तो मैं आपको प्रिपरेशन की एक पूरी की पूरी सीरीज़ करवा रहा था। ऑलमोस्ट मैं सारी ही करवा चुका हूँ जितनी आवश्यक हैं और उसमें से लास्ट है आपका जिनको हम फ्रेज प्रिपोजिशन के नाम से जानते हैं। ये इन्हें जो है फ्रेज प्रिपोजिशन कहा जाता है। साथियों, ये फ्रेज एक्चुअली है क्या? कभी भी किसी भी शब्द के आगे अगर कोई भी प्रिपोजिशन लग जाती है तो वो फ्रेज बन जाता है। जैसे आपका बॉर्न इन है, बॉर्न ऑन है, बियर इट है, बियर अपॉन है, बियर इन है, बियर ऑफ है, बियर ऑफ है। कुछ भी अगर आपका ये सारा का सारा अगर लगता है तो वहाँ पर आपकी जो है फ्रेज प्रिपोजिशन हो जाती है, जो कि हमेशा किसी न किसी शब्द से जुड़ करके उसके आगे प्रिपोजिशन लगी हुई होती है। उसी की कुछ बहुत आवश्यक चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। मैंने टॉपिक डाला हुआ है आपका फ्रेज प्रिपोजिशन। फ्रेज प्रिपोजिशन का मतलब ये होता है जिसमें वर्ड के आगे कोई ना कोई प्रिपोजिशन लगी हुई होती है। जैसे पहला है आपका अकॉर्डिंग टू, इसका मतलब है के अनुसार। ये है ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, यानी उसने जो भी काम किया वो मेरी सलाह के अनुसार किया। तो जहाँ पर भी अकॉर्डिंग के आगे क्या लगेगा, आपका टू लगेगा, इसका मतलब होता है के अनुसार। तो ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, नंबर वन। नंबर दूसरा है आपका बिकॉज ऑफ। ये हमेशा ही कारण के लिए जो है स्टार्ट किया जाता है या कारण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बिकॉज के आगे क्या लग गया, ऑफ, आपकी प्रिपोजिशन लग गई ओ एफ ऑफ। तो ये कारण को आइडेंटिफाई करता है। जैसे आपका है ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ। उसने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। तो कारण को बताने के लिए बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल किया गया। नंबर दूसरा है आपका ऑन अकाउंट ऑफ। ये भी कारण को आइडेंटिफाई करता है या कारण के विषय में आपको जानकारी देता है। इसको हम यूज़ करते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, कारण के लिए। ये है आपका ऑन अकाउंट ऑफ हिज लेजीनेस हिज हेल्थ ब्रोक डाउन। आमतौर पर अपने आलसपन की वजह से उसका पूरा का पूरा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो गया। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है वर्ड आपका कौन सा, ऑन अकाउंट ऑफ। उसके बाद नंबर जो आपका नेक्स्ट वाला है यानी नंबर जो थर्ड है आपका, इसके अंदर है आपका नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला अकॉर्डिंग टू, नंबर सेकंड बोला मैंने बिकॉज ऑफ और नंबर थर्ड बोला मैंने आपको ऑन अकाउंट ऑफ। उसके बाद नंबर फोर्थ है आपका ओइंग टू। ये भी कारण को आइडेंटिफाई करता है, OWING। ये भी कारण को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है ओइंग टू हिज बैड हैबिट ही रिमूव्ड फ्रॉम द जॉब। आमतौर पर उसकी गलत आदतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये भी कारण को आइडेंटिफाई करता है। और उससे अगला है आपका जो नेक्स्ट वाला है फिफ्थ है, ये है ड्यू टू। ये भी कारण को बताता है या कारण के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे एज एग्जाम्पल है आपका जो मैंने अभी शब्द बोला है ड्यू टू, कारण के लिए। ही मेड हिज हेल्थ वेल ड्यू टू एक्सरसाइज। भैया उसने अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर लिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कसरत करता है या बहुत अच्छी कसरत करता है, जिसके द्वारा उसने अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखा हुआ है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चार चीज़ें आपके कारण को आइडेंटिफाई करती हैं। नंबर फर्स्ट मैंने आपको बोला बिकॉज ऑफ, नंबर सेकंड मैंने आपको बोला ऑन अकाउंट ऑफ, नंबर थर्ड मैंने आपको बोला ओइंग टू और नंबर फोर्थ बोला मैंने आपको ड्यू टू। ये चारों चीज़ें कारण को आइडेंटिफाई करती हैं। उससे नंबर जो नेक्स्ट है, जो अगला वाला है आपका, ये है बाय मीन्स ऑफ। ये है के द्वारा, यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा या किसी न किसी सिस्टम के द्वारा या किसी न किसी तरीके के द्वारा, उसके लिए आप यूज़ करते हैं वर्ड बाय मीन्स ऑफ। ये है के द्वारा। बाय मीन्स ऑफ रोप रॉबर रीच इन द रूम ऑफ द हाउस। रस्सी की मदद से जो लुटेरे थे वो घर के कमरे के अंदर दाखिल हुए। तो के द्वारा क्या हो गया, रस्सी हो गई और कहाँ घुस गए, बंदे के घर के कमरे के अंदर। तो ये जो प्रक्रिया है ये बाय मीन्स ऑफ को आइडेंटिफाई करती है, द्वारा को दर्शाती है। उससे नंबर अगला है आपका इन स्पाइट ऑफ। ये है आपका इसके बावजूद या इसकी वजह से या इसके बाद। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मिस्टर गुप्ता डिड द वर्क।
श्रीमान गुप्ता बीमार थे, इसके बावजूद भी उन्होंने काम किया, यानी वो आराम कर सकते हैं। बजाय ऑफ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या बावजूद के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपका इन स्पाइट ऑफ, ये है आपका इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल मिस्टर गुप्ता डिड द वर्क। बीमार होने के बावजूद भी श्रीमान गुप्ता ने अपने लिए कार्य किया, यानी बीमार होने के बावजूद भी वो काम पे आए। उससे जो अगला वाला है आपका, ये है फॉर द शेक ऑफ, ये है के लिए। तो शी सफर्ड मच फॉर द शेक ऑफ हर हस्बैंड, फॉर द शेक ऑफ, इसमें ऑफ आपकी प्रिपोजिशन लगी हुई है और आगे आपका जो फॉर द शेक है ये आमतौर पर फ्रेज है। तो ये है आपका फॉर द शेक ऑफ का मतलब है किसी सफर्ड मच फॉर द शेक ऑफ हर हस्बैंड। उसको जो भी अलग अलग प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसमें उसके पति की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी उसकी वजह से ये सब कारण उसको झेलना पड़ रहा है। उससे अगला है आपका इन फ्रंट ऑफ, इसका मतलब है बिल्कुल सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है आपका सामने। तो ये है आपका, कहता है कि द लॉर्ड हनुमान टेम्पल इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, जो भगवान हनुमान जी का मंदिर है वो हमारे घर के ठीक सामने है। इसके लिए आप यूज़ करेंगे इन फ्रंट ऑफ का। उससे अगला वाला है आपका इन केस ऑफ, ये है दशा में, यानी किसी न किसी दशा में या किसी न किसी दशा की वजह से। इसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इन केस ऑफ, इन केस ऑफ नीड्स शी टॉक्स टू मी। भैया वो हमेशा मुझसे तब बात करता है जब उसको कोई ना कोई काम होता है, यानी केस ही वो होता है जब उसको मेरे से काम होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की दशाओं के विषय में हमें जानकारी देता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन केस ऑफ। उससे नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू, ये है आपका लिए, यानी इसके लिए उसके लिए किसी के लिए भी इसके लिए यूज़ करते हैं हम इन ऑर्डर टू का। जैसे है द प्लेयर्स सिट ऑन द ग्रास इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट, खिलाड़ी घास के ऊपर इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो आराम करना चाहते थे। तो के लिए आ गया ना, तो जहाँ पर भी आपका इस प्रकार का कोई प्रोसेस होगा इन ऑर्डर टू, तो द प्लेयर्स सिट ऑन द ग्रास इन ऑर्डर टू टेक रेस्ट। और उससे नंबर है आपका ऑन बिहाफ ऑफ, उसकी ओर से। जैसे यार मेरी ओर से उसे ये कह देना, उसकी ओर से उसे ये कह देना, पिताजी की ओर से ये कह देना, माताजी की ओर से ये कह देना। जहाँ भी इस प्रकार का कुछ आपका आता है इसके अंदर आता है ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये है आपका ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ हर हस्बैंड सी अपोलाइज्ड, आमतौर पर अपने पति की गलती की वजह से उसे माफ़ी का सामना करना पड़ा या उसने जो है माफ़ी मांगी। और उससे जो अगला वाला है नेक्स्ट है, कहता है विद रिफॉर्म टू, सॉरी विद रेफरेंस टू, इसका मतलब है केस संदर्भ में। तो ये है आपका विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन प्लीज नोट माय सिचुएशन, यानी मेरी जो एप्लीकेशन आपको मैंने आप भेजी हुई है सर उसके संदर्भ में आप कोई ना कोई स्थिति को जरूर देखेंगे। तो इसके लिए हमने इस्तेमाल यूज़ किया है शब्द का विद रेफरेंस टू। और इससे अगला है साथियों, ये है आपका इंस्टीड ऑफ, इसका मतलब भी वही होता है जो आपका इंस्पाइट का होता है। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब आपका सिंपल सा ये है, इंस्टीड ऑफ आपका जहाँ भी लगता है यह है के स्थान या बजाय, के स्थान या बजाय, यानी के बावजूद या बजाय भी हो सकता है। कहता है इंस्टीड ऑफ क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल, आमतौर पर उसने क्रिकेट की बजाय फुटबॉल खेलना ज़्यादा उसे पसंद आया या उसने क्रिकेट की बजाय फुटबॉल खेला। इससे नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड टू, इसका मतलब है ध्यान न देना। जब हम किसी भी बात पे ध्यान नहीं देते तो इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम ब्लाइंड टू बोलते हैं। तो सी इज ब्लाइंड टू द डिफेक्ट ऑफ हर सन, उसको भैया कभी अपने बेटे की कोई गलती दिखाई नहीं देती। इसके लिए जो शब्द यूज हुआ है ये है आपका ब्लाइंड टू। और इससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका बोस्ट ऑफ, जब आदमी लंबी लंबी छोड़ता है या बड़ी बड़ी जो है डींगे मारता है, सेखी बघाड़ता है अपने, तो उसके लिए हम शब्द यूज़ करते हैं बोस्ट ऑफ, ये है सेखी बघाड़ना। तो डू नॉट बोस्ट ऑफ योर मनी, भैया अपने पैसे की लंबी चौड़ी दास्तान हमें मत सुनाओ, अपने पैसे के बारे में या उसकी बढ़ाई के बारे में हमें जानकारी मत दो। और इससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आपका गिव अप, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना या किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसके लिए शब्द यूज होता है आपका गिव अप का। यानी आपकी प्रिपोजिशन है और गिव आपका शब्द है, तो ये है छोड़ देना। गिव अप योर बैड हैबिट्स, भाई अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। और इससे जो नेक्स्ट वर्ड है ये है आपका हार्ड अप, इसका मतलब है पैसे न होना, हाथ तंग हो जाना। जब हमारे पास रुपए पैसे नहीं होते तो इसको कहते हैं हार्ड अप। जैसे है आई एम हार्ड अप दीज डेज, आजकल मैं पैसे से बहुत तंग हूँ, यानी आजकल कड़की में हूँ, मेरे पास में रुपए नहीं हैं। तो इसके लिए आपका वर्ड यूज़ हो गया हार्ड अप। उससे नेक्स्ट है आपका एस्केप फ्रॉम, इसका मतलब है भाग जाना।
दौड़ जाना, कहीं से निकल जाना। तो इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड आपका यूज़ हुआ है, द थीफ स्केप्ड फ्रॉम जेल। जो चोर है वो जेल से भाग गया है। तो फ्रॉम आपकी प्रीपोजिशन है और स्केप आपका शब्द है, तो ये शब्द बन गया आपका स्केप फ्रॉम, जिसको हम फ्रेज प्रीपोजिशनों के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं, यानी भाग जाना। द थीफ स्केप्ड फ्रॉम जेल। और उससे नेक्स्ट है आपका बिलोंग टू। इसका मतलब है संबंध होना या किसी से कोई रिलेशन होना या किसी से कोई ना कोई रिश्ते का बनना। इसके लिए जो शब्द है वो है बिलोंग टू। बिलोंग टू का मतलब होता है किसी से संबंधित होना या किसी से जुड़े हुए होना। तो ये है दिस पेन बिलोंग टू राम। ये जो पेन है ये राम से संबंधित है। तो ये टोटल जो प्रीपोजिशन है ये आपकी 20 है। 20 मैंने आपको पहले करवा दी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं सबसे पहले मैंने सिंपल प्रीपोजिशन आपको करवाई, उसके बाद कंपाउंड करवाई, और ये लास्ट था आपका जो आपका फ्रेज प्रीपोजिशन का था। आप प्लीज़ इनको देखते रहिए। आजकल तो समय भी बहुत है, हालांकि एग्ज़ाम अभी जो है पोस्टपोन्ड हो गए हैं। वो कब होते हैं 12th वालों के ये नहीं पता, बाकी लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। तो इस समय का साथियों दुरुपयोग न करके इसका सदुपयोग करें। जहां हम दुनिया भर के अंटे शंटे वीडियो देखते हैं या आमतौर पर व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर अपना समय जाया करते हैं, तो इस समय आपके पास में मौका है कि आप अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतर और अच्छा कर सकते हैं। हर टॉपिक के ऊपर बार बार चर्चा कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रीपोजिशन के टॉपिक को मैं यही समाप्त करता हूं, और ये लास्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन का। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्लीज़ सेफ रहें, कहीं भी इधर उधर फालतू में घूमे फिरे नहीं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। प्रयास ये करें कि कम से कम आपको बाहर निकलना पड़े, और अगर आप ज़रूरी कार्यों से निकलते हुए हैं तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि बगैर निकले हुए भी गुजारा नहीं होता। काम तो आदमी को करना ही पड़ता है जीवन चलाने के लिए। तो आप सुरक्षित रहें, यही भगवान से मैं कामना करता हूँ। और प्लीज़ वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।